रीडिंग हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे ह्यूमन रेस्पिरेटरी के सिस्टम के बारे में, और हमने पूरा पढ़ लिया था कि एक्सचेंज पार्ट क्या होता है, कंडक्टिंग पार्ट क्या होता है। आपको पता जो चल गया होगा, मेन एक्सचेंज पार्ट आपका एल्वोलाई होता है। एल्वोलाई में ही एक एल्वोलाई और उसके डक्ट ही होते हैं जहाँ एक्चुअल डिफ्यूजन होता है O2 और CO2 का, ठीक है, बिटवीन ब्लड एंड द एटमॉस्फेरिक एयर। आगे पढ़ते हैं। The lungs are situated in the thoracic chamber, which is anatomically an airtight chamber. Lungs कहाँ situated होते हैं? Lungs situated होते हैं आपके thoracic chamber में, which is anatomically एनाटमी मतलब क्या होता है? वो बना ही ऐसा है, उसकी एनाटमी ऐसी है कि उसमें एयर नहीं जा सकती, विच इज़ एनाटमिक, वो एनाटमिकली ही एक एयर टाइट चैम्बर है, हमने उसको बनाया नहीं है, वो बना ही ऐसा है कि वो एक एयर टाइट चैम्बर है। क्या? थोरेसिक चैम्बर। लंग्स आपकी कहाँ सिचुएटेड होती है? थोरेसिक चैम्बर में सिचुएटेड होती है, विच इज़ एनाटमिकली आ एयर टाइट चैम्बर, ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं द थोरेसिक चैम्बर इज फॉर्म डॉर्सली बाय द वर्टिबल कॉलम, वेंट्रली बाय द स्टर्नम, लेटरली बाय द लिप्स, ऑन द लोअर साइड बाय द डोम शेप डायफ्राम। देखो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ मैं आपको, पर उसके लिए आपको पता होना चाहिए लेटरल वेंट्रल का मतलब। तो देखो, यदि आपको बोल रहे हैं डॉर्सली, डॉर्सल मतलब क्या होगा? पीछे की साइड। वेंट्रली मतलब क्या हो गया? आगे की साइड, ठीक है। जहाँ आपका मुंह है वो आपका वेंट्रल साइड हो गया। जहाँ आपका हेड है, पीछे सर है, आपका माथा है, वो आपका हो गया क्या? वेंट्रल साइड। फिर उसके बाद बोल रहे हैं, सॉरी उल्टा बोल दिया, डॉर्सल साइड हो गया आपका माथा वाला, वेंट्रल साइड हो गया आपका फेस है जो, वो आपका वेंट्रली प्रेजेंट है। लेटरल मतलब साइड में, जैसे आपके हाथ आपके लेटरली प्रेजेंट है, और लोअर साइड तो यू विल नो, लोअर साइड, ठीक है। तो आपका जो थोरेसिक चैम्बर है वो बनता कैसे है? वो देखो, आपका पीछे की साइड आपका प्रेजेंट होता है, डॉट डॉट बना रही हूँ, दैट मीन्स पीछे की साइड प्रेजेंट है। तो पीछे की साइड आपका प्रेजेंट होता है वर्टिबल कॉलम। मैंने आपको बताया था जो आपका ट्रेकिया होता है वो एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थॉरेसिक वर्टिब्रा डिवाइड करता है, वही वर्टिबल कॉलम का फिफ्थ थॉरेसिक वर्टिब्रा है ये, ठीक है। तो वर्टिबल कॉलम प्रेजेंट होता है आपका पीछे की साइड। आगे की साइड आपका क्या प्रेजेंट होता है? आगे की साइड आपका स्टर्नम प्रेजेंट होता है। लेटरली क्या प्रेजेंट होते हैं? आपके रिब्स प्रेजेंट होते हैं। और आपका नीचे क्या प्रेजेंट होता है? डायफ्राम प्रेजेंट होता है, डोम शेप का डायफ्राम प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद द एनाटॉमिकल सेटअप ऑफ लंग्स इन थॉरेसिक इज सच दैट इन द वॉल्यूम ऑफ थॉरेसिक कैविटी विल रिफ्लेक्ट इन द लंग पल्मोनरी कैविटी। देखो, आपकी जो कोई भी चेंज होगा यदि थॉरेसिक कैविटी में, तो वो आपका पल्मोनरी कैविटी में भी रिफ्लेक्ट होगा, ऐसा सेटअप होता है। हम लंग्स का जो प्रेशर है, जो भी चीज़ें हैं लंग्स की, हम वो डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, लंग्स का प्रेशर कम ना करने की बजाय हम क्या करते हैं, थॉरेसिक का प्रेशर कम ज़्यादा करते हैं, उसके बेसिस पे लंग्स का भी प्रेशर कम ज़्यादा होता है। तो वही चीज़ यहाँ एक्सप्लेन की गई है। और इस अरेंजमेंट को, ये जो अरेंजमेंट है ये बहुत असेंशियल है ब्रीदिंग के लिए, एज वी कैन नॉट डायरेक्टली अल्टर द पल्मोनरी वॉल्यूम, एज हम डायरेक्टली अल्टर नहीं कर सकते, डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते पल्मोनरी वॉल्यूम को, इसलिए ये अरेंजमेंट आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद बोला गया है रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप, ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन बाय विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन एंड CO2 रिच एल्वुलर एयर इज रिलीज्ड आउट। देखो, ब्रीदिंग या फिर पल्मोनरी वेंटिलेशन मतलब होता है जिसके थ्रू हम एटमॉस्फेरिक एयर को अंदर लेते हैं, और CO2 रिच एल्वुलर एयर, देखो एल्वुलर में एक्सचेंज हो चुका है, तो हमारी जो लंग्स हैं, उन एल्वुलाई हैं, उनमें क्या हो जाएगा? CO2 रिच एयर हो जाएगी, तो उसको बाहर निकालना और एटमॉस्फेयर से O2 रिच एयर को अंदर लेना, इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी वेंटिलेशन या फिर ब्रीदिंग। फिर उसके बाद क्या होता है? डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होता है अक्रॉस द एल्वुलार मेम्ब्रेन। सबसे पहले एयर लंग्स में जाएगी और वहाँ एल्वुलार मेम्ब्रेन में CO2 और O2 का डिफ्यूजन होगा। फिर उसके बाद ब्लड में जाएंगे गैसेस, फिर उसके बाद ब्लड और टिश्यू में डिफ्यूजन होगा। डिफ्यूजन दो बार होता है देखो गैसेस का, एक होता है एल्वुलार मेम्ब्रेन में, एक होता है ब्लड और टिश्यू में, ठीक है। ब्लड और टिश्यू में कैसे होता है वो आप बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी इतना याद रखो कि दो जगह डिफ्यूजन होता है, एक एल्वुलार मेम्ब्रेन में और एक CO2 और O2 के डिफ्यूजन होता है ब्लड और टिश्यू में। फिर उसके बाद O2 आपका यूटिलाइज कर लेते हैं सेल कैटाबॉलिक रिएक्शन में, और रिजल्ट करते हैं CO2 के रिलीज को, जो कि फिर आगे रिलीज हो जाएगा आपका, ठीक है। आई होप आई एम मेकिंग दिस क्लियर, सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं आपको,
पल्मोनरी वेंटिलेशन होगा, फिर डिफ्यूजन होगा गैसेस का अक्रॉस द एल्विलार मेम्ब्रेन, फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस ब्लड में होगा, फिर ब्लड से टिश्यू में होगा डिफ्यूजन, उसके बाद सेल्स यूटिलाइज कर लेंगे। देखो टिश्यू में डिफ्यूजन क्यों हो रहा है, क्योंकि टिश्यू को ही एक्चुअल नीड है O2 की, तभी तो वो यूटिलाइज करेंगे और CO2 को रिलीज़ करेंगे। ठीक है।